आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, कल हमने करा दिया था एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ x बाई 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाई 3 किसके इक्वल है? 5 बाई 3 कोमा 1 बाई 3 के। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। भाई मैंने बताया था इक्वलिटी बिटवीन ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो प्लेस ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के, दूसरे वाला दूसरे वाले के। एक्स बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 5 बाई 3 के। सिमिलरली वाई माइनस 2 बाई 3 किसके इक्वल होगा? 1 बाई 3 के। प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 अपन में 1 मान के एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2 बाई 3, एक्स बाई 3, एक्स बाई 3। नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिमिलरली माइनस का 2 बाई 3 उधर जाके प्लस का 2 बाई 3 हो जाएगा। 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, 1 बाई 3 और 2 बाई 3, 3 एलसीएम आ गया भाई। 1 प्लस 2 मतलब 3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा था, बता दी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट। सेट ए में 3 एलिमेंट है। अब पता नहीं कौन से 3 एलिमेंट है, ये नहीं बताया उसने। ठीक है, सेट ए है, इसके अंदर कोई भी 3 एलिमेंट है, मैं मान लो एक्स वाई जेड कोई भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, एंड सेट बी, सेट बी के अंदर बता दिए मुझे 3 एलिमेंट। सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट उसने बता दिए कौन कौन से, 3, 4 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, वो मुझसे कहता है कोमा देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? सेट में एलिमेंट, तो सेट में कितने एलिमेंट है? उसमें भी 3 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे? 9 एलिमेंट बनेंगे। इसका मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ कोई जी सेट दे रखा है 7,8 और कोई एच सेट दे रखा है 5, 4 और 2। मुझसे कह रहा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बताओ। जी क्रॉस एच मतलब जी का एलिमेंट पहले होगा और एच का एलिमेंट बाद में होगा। तो 7 का रिलेशन किसके साथ? 5 के साथ। 7 का रिलेशन 4 के साथ। 7 का रिलेशन 2 के साथ। ठीक है, सिमिलरली अब 8 का रिलेशन किसके साथ? 5 के साथ। 8 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। और 8 का रिलेशन किसके साथ? 2 के साथ। अब वो सिमिलरली मुझसे पूछ रहा है एच क्रॉस जी बताओ भाई। एच क्रॉस जी कैसे निकालेंगे? 5 का रिलेशन 7 के साथ, 5 का रिलेशन 8 के साथ, 4 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ। मतलब जी एच पहले लिखा तो एच का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। 2 का रिलेशन 7 के साथ और 2 का रिलेशन 8 के साथ। ठीक है भाई, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी पूछ रहा था, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तुम्हें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, फिर उसे सही करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? इफ पी कोई सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट दे दिए एम और एन, और क्यू कोई सेट दे रखा है, इसके अंदर मुझे दे दिए एन और एम। ठीक है, और मुझे पी क्रॉस क्यू भी बता दे कि वो कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू जो पहली बात तो मैं देखूं किसकी, इसमें कितने एलिमेंट है? 2। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो कितने एलिमेंट बनेंगे टोटल? 2 दूनी 4, 4 एलिमेंट बनेंगे। लेकिन इसने बना के कितने दिए हुए हैं? इसने दिया हुआ है एम एन और एन एम, ये दिया हुआ है बस खाली। भाई बनने कितने चाहिए थे? 4, लेकिन इसने बनाए कितने? खाली 2। तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना। तो सही करके भी लिखना है, सही करके लिखेंगे तो पी क्रॉस क्यू, पी का एलिमेंट उठाएंगे एन के साथ रिलेशन, एम का रिलेशन एन के साथ, एम का रिलेशन एम के साथ, एन का रिलेशन एन के साथ, एन का रिलेशन एम के साथ। ठीक है भाई,
ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्पिटी, अगर ए और बी नॉन एम्पिटी मतलब ए में भी कुछ ना कुछ लिखा है, बी में भी कुछ ना कुछ लिखा है, कोमा देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्पिटी। ठीक है, ए और बी भी नॉन एम्पिटी होगा। हाँ भाई ये तो बात सही है भाई, सही बात है तो भाई ट्रू लिख दो। इसको सही को क्या सही करके लिखें। तीसरे पॉइंट में कह रहा है इफ ए कोई सेट दे रखा है मुझे 1 2, ए कोई सेट दे दिया मुझे 1 2, बी कोई सेट दे दिया मुझे 3 4। ठीक है, तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव किसके बराबर है, फाइव के बराबर है। पूछ रहा है कि सही है बात या गलत है। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। पहले बी इंटरसेक्शन फाइव निकालो भाई। बी इंटरसेक्शन फाइव, बी में क्या लिखा है 3 4, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, फाइव के साथ। भाई कॉमन क्या होगा इन दोनों में, जब किसी में कुछ को इसमें जब इस बी के सबसेट बनाऊंगा तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे, और 4 में एक सबसे पहला क्या होगा 5, तो दोनों में 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन 5 कितना आ गया, 5 आ गया। अब ए की क्रॉस किसके साथ निकालनी है, बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। ठीक है, और ए में कितना लिखा है मेरा 1 2, और इसकी क्रॉस किसके साथ निकालनी है 5 के साथ। और मैंने बताया था ना आइदर ए और बी अगर एमपीटी है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एमपीटी होगा। इन दोनों में एक एमपीटी है, 5 मतलब एमपीटी ना, इसकी क्रॉस किसी के भी साथ निकालूंगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये बात भी क्या है हमारी ट्रू है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ ए कोई सेट दे रखा है -1, 1, तो कहता है ए ए बताओ। ठीक है, ए कोई सेट दे दिया -1, 1, वो कह रहा है फाइंड करना है मुझे ए क्रॉस ए। ठीक है, सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, -1, 1 क्रॉस -1, 1 निकालो भाई। -1 का रिलेशन -1 के साथ, -1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन -1 के साथ, -1 का 1 का रिलेशन 1 के साथ। ए क्रॉस ए आ गया। अब मुझे निकालना क्या, ए क्रॉस ए। तो पहले ए लिख लो फिर ए क्रॉस ए लिख लो। ए क्या है मेरा -1, 1 क्रॉस ए क्या, -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था, क्रॉस करते टाइम जो सेट पहले लिखा उसी का ऑर्डर पेयर बनाते टाइम उसी का एलिमेंट पहले लिखते हैं। पहले मैंने इसका उठाया तो इसको पहले लिखेंगे। -1 का रिलेशन -1 और -1 के साथ, -1 का रिलेशन -1 और 1 के साथ, -1 का रिलेशन 1 और -1 के साथ, -1 का रिलेशन 1 और 1 के साथ। अब इसमें सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 1, तो 1 का रिलेशन -1 और -1, 1 का रिलेशन -1 और 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 और -1 के साथ, और 1 का रिलेशन 1 और 1 के साथ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है मुझसे, वो कहता है इफ ए क्रॉस बी मुझे दे रखा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो कहता है फाइंड ए और बी बताना है। ए क्रॉस बी पहले ही दे दिया मुझे, कितना ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई। और मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या बताया था, जो पहले वाला है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए सेट क्या आ जाएगा, ए और बी, और बी सेट कौन आ जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहता है, एक ए सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 1 2 3 4, सी सेट दे दिया 5 और 6, डी सेट दे दिया 5 6 7 8। वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 1 2 3 4,
सी सेट दे दिया 5 और 6 और डी सेट दे दिया 5 6 7 8। फर्स्ट पॉइंट में वेरीफाई करना है मुझे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। चले बी और सी में कॉमन देखो, जो आएगा उसकी क्रॉस फिर ए के साथ। ठीक है, पहले बी और सी में कॉमन निकालो। बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने बताया था क्या कॉमन होता है, 5। ठीक है, अब ए की क्रॉस निकालनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो भाई तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन 5 और 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 दिखा दिया। ठीक है, अब ए की क्रॉस निकालनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए मेरे कितना है 1 और 2, इसकी क्रॉस निकालनी है 5 के साथ। और नॉन एम्पिटी सेट के साथ अगर एम्पिटी सेट की निकालते तो क्या आता है, नॉन एम्पिटी आता है ना, एम्पिटी आता है ना। ठीक है, अगर किसी भी सेट की क्रॉस 5 के साथ निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले ए क्रॉस बी निकाल लो भाई। ए क्या है 1 2 और बी क्या है 1 2 3 4। 1 2 की क्रॉस 1 2 3 4 के साथ करो भाई, कितना आएगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। सिमिलरली 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। अब ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी, ए ये रहा, सी ये रहा। 1 2 इसकी क्रॉस 5 और 6 के साथ। ठीक है, करो भाई 1 5 1 6 2 5 2 6। अब मुझे चेक करना है इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चेक करना भाई, 1 2 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है नहीं है, 1 6 इसमें है, इसमें है नहीं है, 2 5 इसमें है नहीं है, और 2 6 इसमें है नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं बैठ रहा। जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा ना। और 5 का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया ना बात बराबर। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है ना वो सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, ये बात वेरीफाई करनी है। पहले ए क्रॉस सी निकालो भाई। ए ये रहा, सी ये रहा, करो भाई 1 और 2 की क्रॉस 5 और 6 के साथ। 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, ए सी निकाल दिया। अब बी क्रॉस डी। बी में क्या है 1 2 3 4 और डी में क्या है 5 6 7 8। 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 और 8। करो भी 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 1 का 7 के साथ और 1 का 8 के साथ। ऐसी 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। सिमिलरली 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ये 5 लिखा है भाई। ठीक है, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस सबसेट का मतलब क्या बताया था, मतलब कोई किसी का हिस्सा होता है। ए क्रॉस सी
सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो किसका हिस्सा होंगे, बी क्रॉस डी का। तो चेक कर लो 1 5 इसमें हैगा भाई, 1 6 इसमें हैगा भाई, 2 क्रॉस 5 2,5 2,5 इसमें 2 6 हैगा। बाकी तो एक्स्ट्रा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसी में से तो निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब बात हो गई ना भाई वेरीफाई। ए क्रॉस सी लिख देंगे, यस ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी जो है सबसेट है किसका, क्रॉस डी का। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है लेट ए कोई सेट दे दिया 1 2, ए कोई सेट दे दिया 1 2, बी सेट दे दिया 3 और 4। कहता है राइट ए क्रॉस बी लिखो, और कहता है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, कितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी भी वो भी बताओ, एंड लिस्ट देम, और उन्हें लिख के भी बताओ कौन से हैं भाई। ठीक है, पहली बात तो ए क्रॉस बी निकालो, क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, n मतलब कितने ऑर्डर पेयर, कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो 16 सबसेट वो कह रहे हैं लिस्ट देम, उनको लिख के भी बताओ कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला जब सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहला कौन सा बनता है 5, इसके बाद सिंगलटन सेट के अनुसार 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब 1 3 का रिलेशन 1 4 के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाओ, 1 3 1 4। ठीक है, 1 3 2 3 और 1 3 और 1 2 4, 1 3 और 2 4। इसके बाद 1 4 का 2 3 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, 1 4 2 3 1 4 2 4। ठीक है, अब 2 3 का 2 4 के साथ 2 3 2 4। ठीक है, अब ये सिंगल वाले बन गए, फिर डबल वाले बन गए, अब ट्रिपल वाले 1 3 1 4 2 3। अब 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। ठीक है, अब 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4। अब बनेगा 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 और 2 4। काउंट कर लो भाई कितने बनने हैं, 16 बनने ना, कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बन गए ना, बनने कितने हैं 16, और कोई भी अपने आप का तो सबसेट होता ही है ना भाई। 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, बन गए 16 भाई, कर्ली ब्रैकेट में बड़े में बंद कर दो इन्हें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लेट ए एंड बी बी द
बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, सच दैट इस प्रकार है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं, 2 हैं। और वो कहता है इफ x, 1 y, 2 और z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में दे रखे हैं ये इधर 3 एलिमेंट। तो कहता है फाइंड ए और बी, ए और बी बताने भाई, मैंने बताया था ना आगे वाला ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स, वाई और जेड, और पीछे वाला सेट बी को। तो 1 2 रिपीट नहीं करना भाई, ठीक है। चेक कर लो, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, वो यही तो कह रहा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार दिख भी जाता है ये। कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, मतलब दो सेट, कोई एक सेट ए है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसी के साथ, तो कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3, तो जब तो 3 क्रॉस 3 करके 9 बनेंगे। कहता है अमंग विच आर फाउंड, उसमें से 2 ऑर्डर्ड पेयर, जो 9 एलिमेंट बनेंगे इसका मतलब 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो उसमें जो 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं वो दे रखे हैं -1 और 0 एंड 0 और 1, ठीक है। फाइंड द सेट ए बताना और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए मुझे ए क्रॉस ए के, कौन कौन से, -1 और 0 और 0 और 1, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मुझे सेट ए बताना और ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट बताने। एक काम करो, नंबर लाइन बना लो, सबसे आसान बात तो यही है। -1 और 0, 0 और 1 चेक कर लेते तो कॉमन हो गया, तो ए सेट क्या बना, -1 0 और 1, ठीक है। ए सेट आ गया। अब ए क्रॉस ए निकालो, ठीक है। और कौन से निकालने ए क्रॉस ए में भी, रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, तो -1 0 और 1 इसकी क्रॉस -1 0 और 1 के साथ करो भाई। -1 का रिलेशन -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 0 के साथ ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। रिमेनिंग बताने ना, तो -1 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी है, ठीक है। फिर -1 का 1 के साथ, ठीक है। 0 का -1 के साथ, 0 का -1 के साथ लिख सकते हैं, 0 का 0 के साथ लिख सकते हैं, फिर 0 का 1 के साथ, 0 1 दे रखा है ये भी नहीं लिखने वाले, ठीक है। फिर 1 को उठाएंगे, 1 का रिलेशन -1 के साथ, 1 का रिलेशन 0 के साथ और 1 का रिलेशन 1 के साथ। भाई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और बनने कितने थे, 3 थे, 9 बनने थे, बने कितने, 7, क्योंकि 2 ऑलरेडी दे रखे हैं ना, तो रिमेनिंग पूछ रहा था तो 2 यहाँ लिखे थे और बाकी की रिमेनिंग ये लिख दिए, ठीक है भाई। ये हो गया चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ठीक है भाई। होप सो समझ में आ गई होगी सभी को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। थैंक यू।